नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखे होंगे। आप सभी ने मेरे वीडियोस की हर एक इक्वेशन को ध्यान से समझा होगा। पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारी कैलकुलेशंस पर बातचीत करी। सूर्य का राशि परिवर्तन हमने देखा। सूर्य के राशि परिवर्तन के अलावा हम सभी ने अमावस्या की कुंडली का भी अध्ययन किया था और अमावस्या की कुंडली के बेसिस पर कुछ बहुत मेजर इक्वेशंस मैंने आप सभी को बताई थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उन इक्वेशंस को भी ध्यान से समझा होगा। अभी रिसेंटली जो देश और दुनिया में घटनाएं घट रही है, अब आप देखिए कितनी बड़ी इक्वेशंस यहां पर हम सभी को देखने को मिल रही है। मैंने आप सभी को बहुत क्लियर तरीके से कुछ चीजें एक्सप्लेन करी थी, जिसमें मैंने कहा था कि पैनिक का माहौल बनेगा, बट ये पैनिक का माहौल कुछ समय के लिए रहेगा और स्थितियां बेहतर होते हुए नजर आएगी। चीजें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दी थी। ऐसा ही कुछ पैनिक का माहौल बना जब जापान में 7.7 रिएक्टर का भूकंप हमें देखने को मिला। जापान की भूकंप की इक्वेशन बिल्कुल क्लियर थी। मैंने जापान का नाम भी लिया था, प्लस मैंने कहा था कि बहुत बड़ा भूकंप जो कि सुनामी अलर्ट लेकर के आए, इस तरह के योग तो बनते हैं, बट इस भूकंप में कोई बहुत बड़ा नुकसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा। दैट इज द गुड थिंग कि इतना बड़ा भूकंप आने के बाद भी कोई मेजर नुकसान नहीं आया। सुनामी का अलर्ट तो आया, परंतु सुनामी नहीं आई। कोई सुनामी की वजह से बड़ी त्रासदी देखने को नहीं मिली, बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिली और चीजें धीरे धीरे शांत होते हुए नजर आई। एक पैनिक क्रिएट हुआ और वो पैनिक बैलेंस होते हुए नजर आया। इसी के साथ साथ मैंने एक इक्वेशन ये भी बताई थी कि कहीं ना कहीं प्लेन को लेकर के कुछ पैनिक क्रिएट हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और आप देखिए दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक प्लेन दूसरे प्लेन से टकराता है, पैनिक क्रिएट होता है, बट स्थितियां कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा एक और प्लेन के बारे में आपने सुना होगा जिसमें यात्री बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, डर का माहौल बन चुका था, लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, बहुत समय लग गया लैंडिंग होने में और हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के भरोसे पर था कि हम आराम से लैंड हो जाएं, हमारा जीवन बच जाए, किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे। कुछ इस तरह की इक्वेशंस जब हमें देखने को मिलती है तब हम समझते हैं कि ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे रहा है और कैसे एक पैनिक का माहौल यहां पर बना हुआ है। यही बात मैंने अमेरिका और ईरान के जो अभी जो समय चल रहा है इसके बारे में भी कही थी। हम सभी ने एक अच्छा समय निकाल दिया जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ने से बच गई। और इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी देखिए सीज फायर को लेकर के स्थितियां कंट्रोल में तो है, बट अभी भी क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा। हर दिन एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, हर दिन ऐसा लग रहा है कि आज लड़ाई हो जाएगी, कल लड़ाई हो जाएगी, फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी, फिर से दिक्कत और परेशानियां देखने को मिलेंगी। स्थितियां अभी भी पूरी तरह से भ्रम के माहौल में या इल्यूजन के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। क्लियर होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। हम बहुत जल्दी उस तारीख की तरफ भी बढ़ रहे हैं जहां पर 22-23 तारीख का समय जो मैंने कैलकुलेशन में रखा था वो समय भी यहां पर अब पहुंच रहा है, जब सेकंड बातचीत जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ये बातचीत इसी तारीख के आसपास यहां पर हमें देखने को मिल रही है। हम सभी प्रे करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में इस बातचीत में कोई ठोस निर्णय निकल के आए, कोई अच्छा निर्णय निकल के आए, जिससे कि स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाए और आने वाला समय थोड़ा सा बेहतर दिशा में बढ़ पाए। यहीं पर हमें एक चीज और देखने को मिली जिसमें मैंने कहा था कि महिलाओं के लिए थोड़ी सी मुझे इक्वेशंस जो है वो खराब दिखाई दे रही है और संसद में जो महिलाओं के लिए बिल पास नहीं हुआ उसकी वजह से भी काफी ज्यादा आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी एक आप कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये डिस्टर्बेंस के पीछे भी ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ग्रह यहां पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम सभी ने कुछ प्रदर्शन नोएडा की तरफ होते हुए देखे, जो भी ग्रहों की इक्वेशंस के हिसाब से यहां पर फिट बैठते हैं कि नोएडा में किसी तरह के प्रदर्शंस की वजह से लोगों में और जनता में एंड पुलिस में झड़प देखने को मिली। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने साउथ डायरेक्शन का नाम लिया था। साउथ में कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, इस तरह के योग बनते हैं, ये भी मैंने कहा था। प्लस मैंने कहा था कोई बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, परंतु धमाका होने के बावजूद भी मैं बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देख रहा, बहुत सारे लोगों को नुकसान होते हुए नहीं देख रहा। कुछ नंबर जरूर होंगे बट बड़ा नंबर देखने को नहीं मिलेगा।
इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिली। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग लोगों को नुकसान हुआ। वहीं पर एक ऑयल कंपनी, तेल रिफाइनरी में भी हमें बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला कल ही के दिन में। आप सभी ने इस न्यूज को भी देखा होगा, जहां पर पीएम मोदी जी आई थिंक आज ही के दिन में उद्घाटन करने वाले थे और ठीक एक दिन पहले इस तरह का बड़ा हादसा होना भी ये दिखाता है ऑयल रिफाइनरी में कि प्लैनेट यहां पर काम कर रहे हैं। जो अमावस्या की जो एनर्जी बनी है, काफी ज्यादा एक पावरफुल एनर्जी जो अमावस्या की बनकर आगे बढ़ रही है, ये उसी दिशा में अपना काम कर रही है जिस दिशा में हमने कैलकुलेशन किया था। काफी हद तक अच्छी चीज ये हमें देखने को मिली कि हादसों के नंबर्स काफी थे, बट इन हादसों के नंबर्स में जनता को नुकसान कम देखने को मिला, पैनिक थोड़ा ज्यादा हुआ और पैनिक की वजह से कुछ परेशानी मन में जरूर देखने को मिली। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक साइंस की वैदिक साइंस ने ये बता दिया था कि ये समय पैनिक रहेगा, परेशान करने वाला रहेगा, परंतु हादसों में नंबर्स जो है वो थोड़े से कम रहेंगे और लोगों को नुकसान जो है वो कम देखने को मिलेगा। सेम चीज हमें ईरान और अमेरिका के बीच में जो परेशानी चल रही है उसमें भी देखने को मिली थी कि हादसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट हादसों में नंबर्स जो है वो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। इस वजह से चीजें थोड़ी सी बेहतर होते हुए नजर आएगी। अच्छी बात क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया और शुक्रदेव अब एक पीसफुल डायरेक्शन में, पीसफुल जगह पर, अपने खुद के घर पर आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रदेव यहां पर आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल इक्वेशन में पहुंच जाएंगे और ऐसे में शुक्र का अच्छा होना विश्व में एक पॉजिटिविटी को लेकर के आता है। बहुत टाइम से जो राहु का इल्यूजन बना हुआ था, बहुत टाइम से जो मंगल और शनि को लेकर के जो प्रॉब्लम देखी जा रही थी, अब मंगल और शनि भी क्लोज कंजक्शन से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। नाउ दिस इज द टाइम जहां पे मंगल जो है वो शनि को लीड कर रहा है, मंगल शनि से आगे बढ़ रहा है और मंगल शनि को डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा और इसी के साथ साथ शुक्रदेव अपना पॉजिटिव प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे। मंगल अपने घर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो किसी तरह से कंट्रोल तो करी जाएगी। एक पॉज यहां पर हमें देखने को मिलेगा और ये पॉज विश्व में एक पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर के जरूर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। इस बीच में अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि अमेरिका ने या ईरान ने कोई बड़ी हरकत कर दी, कोई बड़ा जाने अनजाने में कोई बड़ा धमाका हो गया या कोई बड़ा इंसिडेंट यहां पर क्रिएट भी होता है, तो भी मैं आपको कहूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में लॉन्ग टर्म इक्वेशंस बनी हुई हैं। आज के दिन में अचानक से कुछ चीजें नहीं हो रही, यहां पे जो भी होगा वो लंबे समय तक क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। अगर दोनों के बीच में स्थितियां कंट्रोल भी हो जाती हैं, एक पॉज लग भी जाता है, तो भी मुझे लगता है कि अमेरिका अपना डोमिनेंस बनाने की हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव कोशिश करेगा और इसीलिए अमेरिका आसानी से यहां से अपने आप को पीछे हटाता हुआ तो नजर नहीं आता। किसी न किसी तरह से हॉर्मुज को लेकर के रास्ता निकाला जाएगा और कहीं ना कहीं अमेरिका ये दिखाएगा कि हमने जैसा चाहा था वैसा हमने कर लिया और स्थितियां उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आप सभी से बस इतना सा कहना चाहूंगा कि पैनिक के समय में आप सभी ने जो शांति रखी, जो चैनल को सपोर्ट किया और जो मेरी बात मानी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विश्वास आपने दिखाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज ट्रस्ट में आप सभी डरेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि डराने वाले बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, परंतु सही कैलकुलेशंस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो डर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अप्रैल का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मार्च में कयास लगा दिए थी कि अप्रैल में लॉकडाउन होने वाला है, अप्रैल में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानियां देखने को मिलने वाली है। ना तो एनर्जी लॉकडाउन लगा, ना एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा देखने को मिला और ना ही अप्रैल के महीने में भारत में किसी भी तरह का लॉकडाउन हमें देखने को मिला। तो वो भी इक्वेशन आपके सामने है जो मैंने वीडियोस में बता दी थी कि अप्रैल के महीने में आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये भी कयास लगा दिए थे कि मार्च और अप्रैल के महीने में पैसे आप बैंक से निकाल दीजिए, पैसे आपके बैंक में खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बैंक क्राइसिस हो जाएगा। बहुत सारी इस तरह की चीजें भी हमें सुनने को मिली थी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आप सभी को कहा था कि अप्रैल के महीने में इस तरह की कोई भी गतिविधि, कोई भी इक्वेशंस में नहीं देख रहा हूं। तो इस वजह से मैं नहीं कहूंगा कि आप सभी को मार्च और अप्रैल के महीने में किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मेरे ये वीडियो जरूर देखे हैं। नहीं भी देखे तो जाकर के देख सकते हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं अभी भी, आप उन्हें देख करके अपनी आने वाले समय की प्लानिंग जरूर कर सकते हैं।
इसके अलावा दुबई, कतर, हर तरफ काम धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही है और हर एक कंट्री अपने आप को स्टेबल बनाने की यहाँ पर कोशिश वापस से कर रही है। बस 2-3 दिन में अगर ईरान और अमेरिका के बीच में ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा और सॉल्यूशंस अगर हमें दे दे तो स्थितियाँ वापस से एक न्यूट्रल लेवल पे आ जाएगी, जहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होते हुए नजर आएगी। ये दिखाता है कि किस तरह से देवगुरु बृहस्पति अपनी अच्छी राशि की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो स्थितियों को कंट्रोल में करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य एक बैलेंस पोजीशन पे है, मंगल बैलेंस पोजीशन पर आ रहे हैं, शुक्र बैलेंस हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति बैलेंस हो रहे हैं। इट मीन्स की कालसर्प का जो प्रभाव है ये धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है और ये दिख रहा है कि स्थितियां कहीं ना कहीं बेहतर तो हो जाएगी, कुछ समय के लिए ही सही, बट बेहतर यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि हम सभी इसी तरह से बैलेंस होकर के आगे बढ़ें और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाते चलें। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।